हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट दे दिया है दोस्तों। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना भी टाइम है दोस्तों, समझिए कि 55 से 60 दिन आपके पास टाइम है। इस टाइम में आप जितना ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वन लाइनर पढ़िए दोस्तों। कोई भी बुक का वन लाइनर जो होता है वो पढ़िए, रटिए दोस्तों। उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यही 50 से 60 दिन में आपको जो होने का होगा हो जाएगा दोस्तों, समझे। यही 50-60 55 से 60 दिन है दोस्तों। 55 से 60 दिन आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए पूरा मन तन से लग जाइए। और जितना भी हम मॉक टेस्ट कराते हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर का जितना भी हम सेट ला रहे हैं, या सभी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की ज़्यादा संभावना है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। ये सब तो आपको रट ही जाना है। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई दोस्त यार काम नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए 50 से 55 दिन आपको एकदम पूरा जान जी लगा कर पढ़िए दोस्तों। ये शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये पहला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? आंसर है दोस्तों ए नंबर, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे गर्म मरुस्थल है, आपको याद रखना। और सबसे बड़ा भी है और गर्म मरुस्थल है। यह कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आपको यह भी याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? इसका आंसर है दोस्तों 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और भारतीय संविधान पूछेगा कितना भाषा, पूछेगा कितना है, तो 22 भाषा। 22 भाषा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। आपको यह भी याद रखना है। सभी फैक्ट आपको क्लियर कराते जाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड का राजधानी की बात करें तो न्यूजीलैंड का राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा हो जाएगा दोस्तों। कनाडा को ओटावा और फ्रांस की राजधानी पेरिस। सभी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? वित्त आयोग का जो गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सही वर्ष है 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, आपको याद रखना। किस वर्ष मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा? चंद्रमा पर सर्वप्रथम मानव ने कब कदम रखा? सही आंसर है दोस्तों 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका के थे दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सर्वाधिक भारी है? सौर मंडल में सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों, आपको याद रखना है कि बी नंबर, बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, सबसे भारी ग्रह। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद का शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद का शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद का शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है निम्नलिखित में से? सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में गुजरात नहीं है दोस्तों, इसलिए गुजरात नहीं होगा। गुजरात का तटरेखा सबसे ज़्यादा बड़ा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश सही आंसर है। आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर पर, 1 नंबर पर गुजरात है दोस्तों। इसीलिए निम्नलिखित में किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबा है? आंसर में गुजरात नहीं है, इसलिए आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर। आपको याद रखना, सबसे लंबा तटरेखा पूछेगा किस राज्य का, उसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व की मोती कहा जाता है? किस शहर को पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सिंगापुर। सिंगापुर को पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? अकबर जब बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया तो किसके उपलक्ष्य में यह निर्माण करवाया? सही आंसर गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया? सही आंसर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, 117 दिन।
117 दिन के बराबर। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी कितने दिनों के बराबर? पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? और कौन सा अरब विद्वान था जिसने भारत के मानसून के बारे में सबसे पहले वर्णन किया? सही आंसर है सी नंबर दोस्तों, अल मसूदी। अल मसूदी करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर बेलेजिली, लॉर्ड बेलेजिली द्वारा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया? सही आंसर है लॉर्ड बेलेजिली, लॉर्ड बेलेजिली। आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है दोस्तों गुजरात। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है गुजरात में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन हुआ था? बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन हुआ? सही आंसर है ए नंबर, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। आपको सही फैक्ट याद रखना दोस्तों। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दोस्तों 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। आपको याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ दोस्तों उसमें महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया था और मुकदमा कहाँ चला गया? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में। 1917 में हुआ था नील की खेती के विरोध में और उसी के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चला गया? तो मोतिहारी में चला गया। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916 में, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी का छत कहाँ स्थित है? या पृथ्वी के छत के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सी नंबर करेक्ट आंसर है तिब्बत का पठार। आपका सोचना सी है, एकदम आप सही है, करेक्ट है, तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होता है जो कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप 2 वर्ष बता रहे हैं तो आपका आंसर सही है दोस्तों, याद रखना। आप आंसर बताइए दोस्तों कि क्या सही है, तब आपको पता चलेगा आप कितना तैयारी कर चुके हैं। ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुआ था? राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुआ था दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों, बताना है सही आंसर क्या है, आप सोचिए दिमाग में। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, पेरम्बूर में। पेरम्बूर में हुआ था। राजीव गांधी का हत्या कहाँ हुआ था? पेरम्बूर में। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? सही अमरकंटक की पहाड़ी। ये नंबर करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी। इसमें और पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। आपको यह भी याद रखना है, यह भी याद रखना है, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के दौरान मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया दोस्तों? किस संविधान संशोधन के दौरान मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन द्वारा आपको याद रखना है। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा आपको याद रखना है। मतदाता का 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? सही आंसर है दोस्तों वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? वाट। सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? और कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया? सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब अधिकार किया गया था? सही आंसर दोस्तों 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? सही आंसर है 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, परकिरणन के कारण। परकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दोस्तों कब भारत पर आक्रमण किया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको सही आंसर बताना है। क्या सोच रहे हैं? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर। अब 1398 बता रहे हैं तो आपका सोचना एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सिनकोना के पौधे से क्या प्राप्त होता है? सिनकोना का जो वृक्ष होता है उससे क्या चीज़ का प्राप्ति होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सोच रहे हैं ये नंबर तो आपका बिल्कुल सोचना चाहिए, कुनेन होता है प्राप्त दोस्तों। सिनकोना के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? कुनेन प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर आपका सोचना क्या दोस्तों? सी नंबर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ दोस्तों? कैनबरा, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा जो कि यूपी में पड़ता है दोस्तों। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा। 33 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी क्वेश्चन का आपको रट जाना है। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसीलिए सभी प्रश्नों का आपको याद रखना है, मन से पढ़ना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।